वैसे तो इन पहाड़ों में आप कहीं को भी चलना शुरू कर दें, आपको देखने को मिल जाएंगे कई सुंदर नज़ारे और सुंदर ग्रासलैंड्स, जिनको हम आम भाषा में बुग्याल्स कहते हैं। लेकिन उत्तराखंड के उत्तरीय भाग में पड़ने वाले इन खूबसूरत हिस्सों से अभी भी काफी लोग अनजान हैं, क्योंकि ये हिस्से तिब्बत सीमा के काफी नजदीक हैं। इंडो-सिन वॉर के बाद इन हिस्सों को बंद या फिर काफ़ी हद तक अनएक्सेसिबल कर दिया गया था। उनमें से ही एक है ये गमशाली गांव। और यहीं से शुरू होता है ये 6 किलोमीटर का सुंदर सा गमशाली बुग्याल ट्रैक, जिसे यहाँ की आम भाषा में कहते हैं धामरशेन बुग्याल। घमशाली बुग्याल ट्रैक थोड़ा चुनौतीपूर्ण और बहुत ही सुंदर ट्रैक है। जब ट्रैक इतना सुंदर है तो यहाँ पहुँचने का रास्ता कितना सुंदर होगा। इस सुंदर से ट्रैक पर जाने के लिए आपको सबसे पहले पहुँचना होगा बाबा बद्रीनाथ जी की शीतकालीन गद्दी ज्योतिर्मठ में। ज्योतिर्मठ से 16 किलोमीटर का सफर करके आप पहुंचेंगे तपोवन। जहां से आगे जाते हुए आपको दिखेंगे ये हरे भरे पहाड़ आखिरी बार, क्योंकि यहाँ से आगे आपकी डेमोग्राफी चेंज होने लग जाती है और धीरे धीरे आप एंटर करते हैं वन ऑफ द कोल्डेस्ट डेजर्ट ऑफ इंडिया, नीति वैली। नीति वैली से गुजरते हुए आप देखेंगे कई सुंदर विलेजेस, लेकिन इन सभी सुंदर गांवों के बीच एक सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल गांव है मलारी। मलारी की सुंदरता बढ़ाते हैं ये बर्फीले पहाड़, जो 12 मास बर्फ से ढके रहते हैं, और उनके बीच में ये गांव मानो ऐसा प्रतीत होता है कि ये हार्श वातावरण में कोई छोटा सा चिड़िया का घोंसला हो। मलारी से आगे बढ़कर आपका टेरेन बिल्कुल चेंज हो चुका होगा। अब आप चारों तरफ से घिरे हुए होंगे इन खुश्क और बंजर पहाड़ों से, जिनका सीना चीर कर बहती हुई दिखेगी ये दूध जैसी सफेद धौली गंगा। धौली गंगा के किनारे चलते चलते आप पहुंच जाएंगे घमशाली बुग्याल ट्रैक के बेस कैंप विलेज घमशाली। ट्रैक छोटा और इजी होने के कारण आप इसे दिन के किसी भी वक्त शुरू कर सकते हैं, बट एज अ ट्रैकर you know the perfect time, the time when sun arises, and this is a time when nature's beauty is at its peak. इस ब्यूटी को एंजॉय करने के लिए आपको निकलना होता है थोड़े अंधेरे में। मेरा सफ़र शुरू हो रहा है गांव के सेंटर से, क्योंकि गांव के अंदर की गलियों से ही होके गुजरता है धामरसेड़ बुग्याल उर्फ घमशाली बुग्याल का मार्ग।
तो मैं लगभग अभी गांव के आखिर में पहुंच ही चुकी हूँ। और ये मन यहाँ इस गांव में काफ़ी सारे यहाँ पे हमारे फैला देवता हैं जो भगवान शिव का स्वरूप माने जाते हैं, और कुल देवता जिनका मैं आशीर्वाद लेके अपनी यात्रा आगे कंटिन्यू रखती हूँ। जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा था कि फैला देवता, उच्चा फैला देवता यहाँ के कुल देवता है। और यहाँ जो आप इधर ये पीक देख रहे हैं मेरे पीछे चोटी, ये उच्चा फैला देवता ही माने जाते हैं, महादेव का स्वरूप माने जाते हैं, महादेव की आकृति भी माने जाते हैं। तो ये है वो विशालकाय पीक जो इस गांव वालों की रक्षा करती है और इन पर नियंत्रण अपनी छत्र छाया बनाए रहती है। तो लगभग अभी 500 मीटर मैं गांव से दूर आ चुकी हूँ और बिल्कुल गांव के बॉर्डर पे हूँ। काफ़ी सुंदर लग रहा है यहाँ से। पूरा गमशाली गांव पूरी बर्फ की चोटियों से ढका हुआ है और ठंड भी काफ़ी है इस वक्त, बिल्कुल बोला नहीं जा रहा है, इतना ज़्यादा ठंड हो रही है। एंड मैं भी एंटर करने वाली हूँ उसके बाद फॉरेस्ट एरिया में शायद। और यहाँ से अभी धूप भी बस निकलने वाली है। आज बादल कम है, 2 दिनों से काफी बादल थे तो धूप भी कम थी, लेकिन आज बादल भी कम है और धूप बस आने वाली चोटियों तक पहुंच चुकी है धूप। तो चलते हैं और धूप भी सेकेंगे आगे। चलिए जारी रखते हैं इस सफर को। वैसे तो ये ट्रैक काफ़ी इजी है और अच्छे से किया जा सकता है और इसमें ज़्यादा इतनी डिफिकल्टी नहीं है। लेकिन इसमें एक चीज़ है कि जैसे अगर ये टैंकी जब आपको दिखती है ना, 2 टैंकी गांव से निकलने के बाद, तो यहाँ पे 2 रास्ते, एक कटता है नीचे 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 को और एक जाता है ऊपर से पत्थरों को होते हुए। तो आपने क्या करना है, नीचे नीचे होते हुए निकलना है। जो रास्ता अच्छा है वो एकदम सीधा सीधा रास्ता बना है और पत्थरों वाला काफ़ी खड़ंचौला और वहाँ से भटकने के भी चांसेस है। जब आप इस ट्रैक को कर रहे होते हैं ना, तो आप अकेले नहीं होते, आपके साथ रह रही होती है ये गणेश गंगा। वैसे देखने में तो ये पहाड़ आप लोगों को काफी खुशक और बिना वेजिटेशन के लग रहे होंगे, लेकिन इन सूखे पहाड़ों, दिखने वाले पहाड़ों की एक खास बात है कि यहाँ इतनी सारी औषधियाँ होती हैं। मुझे इतना पता नहीं है, लेकिन यहाँ काफी सारी ऐसी औषधियाँ होती हैं जो आपका पेट भी ठीक कर सकती है, आपको और भी काफी चीजों में हेल्प करते हैं। कुछ लोग तो बोलते हैं बाल झड़ने की चीजें भी होती हैं, और उनमें से एक चीज मुझे पता है जो मैंने गाँव में बाकायदा देखी हुई है, वो है ये घास जो एकदम गोल तरीके से जमीन में ही फैलती है और इसकी बनती है धूप। इसको सुखा के, ग्राइंड करके या ओखली में कूट के ये लोग लोई बना के धूप की तरह इसको यूज करते हैं मंदिरों में या कभी किसी त्योहारों में, और इनको यूज कर रहे होते हैं। आइए और आगे चलते हैं और इस बुग्याल की जो जानकारियां मुझे पता है मैं आपको देने की पूरी कोशिश करूंगी। तो अब यहाँ से 2 किलोमीटर चल के आ चुकी हूँ और सामने मेरे मुझे दिख चुके हैं बुग्याल और उच्चा फैला देवता का मंदिर जो इन बुग्यालों की रक्षा करते हैं। तो अब थोड़ा सा ही बचा है, लगभग 1.5 किलोमीटर बुग्याल। तो आइए चलते हैं, पहुंचते हैं अपनी डेस्टिनेशन पर।
तो ये रहा घमसाली बुग्याल का गेट और यहीं से शुरू होता है पूरा घमसाली बुग्याल। तो 3 किलोमीटर के चलने के बाद ये बुग्याल शुरू हो जाता है यहीं से, लेकिन आगे टॉप तक आपको जितना जाना है वो आपकी मर्जी है, या यहीं से वापस जाना है वो भी आपकी मर्जी है। और अंदर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एक पुल भी कंस्ट्रक्ट हो रहा है जो बुग्याल की तरफ को जाता है। तो आइए चलते हैं बुग्याल के टॉप पर। तो अभी मैं पहुंच चुकी हूँ बुग्याल में और यहाँ पे आपको दिखने लग जाएंगे बिल्कुल मैदान, लेकिन इस बुग्याल की असली सुंदरता तो उस चोटी पर पहुंच के ही है। तो यहाँ से मेरे साथ चलिए उस सुंदरता को और ज्यादा देखने के लिए, करीब से देखने के लिए उस चोटी तक, बुग्याल की चोटी तक। मुझे यहाँ पे एक बहुत ही मतलब जिसकी मुझे तलाश थी यहाँ पे, ब्लू शीप, जो यहाँ पर अभी सुबह सुबह 3 ब्लू शीप दिखी है और वो यहाँ पर अभी घास चर रही है। जस्ट यहाँ पे मेरे सामने जो चोटी है वहां पे 3 है। तो ठंड की शुरुआत हो चुकी है इस घमसाली बुग्याल में। मैं दिखाती हूँ उसका प्रमाण। ये देखिए यहाँ पे पानी जमने लग गया है। ये तो ये है शुरुआत ठंड की। तो अभी टॉप पर जाने से पहले मैं आई हूँ दानी देवता के मंदिर में, जो यहाँ के रक्षक कराए जाते हैं। यहाँ गडरी जो आते हैं, यहाँ के जो जानवर आते हैं वो लोग अपने साथ चरवाहे लाते हैं, तो उनके रक्षक कराते हैं, इन बुग्यालों के रक्षक कराते हैं। तो इनको नमन करते हैं और आगे बढ़ते हैं। लगभग 2.5 घंटे के ट्रैक के बाद मैं पहुंच चुकी हूँ घमसाली बुग्याल के टॉप पे। उस साइड है घमसाली गांव जो यहाँ से साफ नजर आ रहा है, और इस साइड है एक और ये पूरा बुग्याल, जहाँ से आप व्यू चेक करिए मेरे ड्रोन शॉट्स के थ्रू। घमसाली बुग्याल से आपको दिखती हैं 2 बड़ी पीक्स। एक तो है हमारी कागभूषणी पीक, वो जो सामने है। कागभूषणी नाम संस्कृत शब्द काग से लिया गया है, जिसका अर्थ है कौवा। यह झील ऋषि कागभूषणी की कथा के लिए केंद्रीय है। एक ब्राह्मण जिसने ऋषि लोमश के क्रोध को भड़काया और उसे शाप दिया गया, जिसके परिणाम स्वरूप यह कौवे में बदल गए।
उन्हें बाद में भगवान शिव सहित देवताओं से वरदान और आशीर्वाद प्राप्त हुए, जिससे उन्हें समय के माध्यम से यात्रा करने की असाधारण क्षमता मिली। इस लौकिक सुविधाजनक बिंदु से काकभूषणी को रामायण को 11 बार और महाभारत को 16 बार देखने वाला एकमात्र प्राणी माना जाता है। झील का आध्यात्मिक गुरुत्वाकर्षण इस विश्वास से उपजा है कि काकभूषणी ने अपने जीवन के बाद के वर्षों के दौरान अंततः इस एकांत अल्पाइन जल निकाय में ही अपने प्राण त्यागे थे, और इसी कारणवश हेतु ही इस लेक का नाम काकभूषणी पड़ा, और उसी के बाद इस पर्वत का नाम भी काकभूषणी पीक या पर्वत पड़ा है। और इसी के साथ ये जो आप सामने झील जैसी आकृति देख रहे हैं, ये है सागर। यहाँ पर पहले एक लेक या एक बड़ा सा तालाब हुआ करता था, जो अब ग्लेशियर्स की टूटने की वजह से ध्वस्त हो चुका है। ये वैसे तो काकभूषणी पीक है, लेकिन आपने सुना होगा काकभूषणी लेक का एक ट्रैक भी है। तो मेरा वो है, आगे को प्लान है कि मैं फ्यूचर में जरूर उस ट्रैक को भी करूंगी। और ये देखिए यहाँ से सुंदर नज़ारे इन पीक्स के। इसी के विपरीत दिशा में दिखते हैं दो बड़ी चोटियां, लंपक 1 और लंपक 2। साल के इस समय में ये बुग्याल पीला पड़ा हुआ है, क्योंकि इस वक्त बर्फ और ठंड की वजह से कुछ यहाँ पे घास फूस नहीं होता है। फिर एक समय ऐसा आता है जब सब लोग यहाँ वापस आते हैं, उस समय पूरी बर्फ की चादर से ये सफ़ेद हुआ होता है। और एक समय एक ऐसा आता है जब ये हरा भरा हरियाली से भरा होता है। तो 3 रंग हैं इस गमशाली बुग्याल के। बहुत शांति है इस बुग्याल में। एक नदी का शोर सुनाई देता है, चिड़ियाओं की चहचहाट सुनाई देती है, और हवा, बस और कुछ भी शोर नहीं है इस बुग्याल में। मन कर रहा है इस चोटी पर बैठ के बस गमशाली गांव के नज़ारे यहाँ से निहारूं। बात करूँ मैं बर्फ़ की, तो इस पहाड़ पे, इस बुग्याल पे तो बर्फ़ नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ना डायरेक्ट धूप पड़ती है। लेकिन अगर आप इसका सामने वाला ठीक बराबर वाला पहाड़ देखेंगे तो उसमें इतनी बर्फ़ पड़ी हुई है और अभी तक टिकी हुई है, काफ़ी नीचे तक। वहाँ धूप पड़ती नहीं है, बिल्कुल कोने का इलाका है, तो वहाँ पर अभी तक बर्फ़ पूरी जमी हुई है। लगभग 1 घंटा मैंने इस बुग्याल पे बिताया है, इतने सुंदर पहाड़ों के बीच और इन बर्फ से ढके चट्टानों के बीच। लेकिन अब वापस जाने का समय आ गया है। मन तो नहीं कर रहा है, लेकिन जाना तो पड़ता है ना। तो लगभग अभी मुझे लगेगा शायद आधा घंटा नीचे पहुंचने में, तो मैं जा रही हूँ नीचे वापस गाँव की तरफ। इस सुंदर से बुग्याल से वापस जाते वक्त मुझे दिखी है पत्थर के नीचे एक छोटी सी गुफा। ये शायद खरगोश की हो सकती है, या यहाँ रहने वाले जो मंगूस वगैरह होते हैं उनकी। और अंदर जाके ये ऐसी तरह को राइट मुड़ी हुई है। फाइनली मैं पहुंच गई हूँ जहाँ से मैंने शुरुआत करी थी, गमशाली गांव से। और अगर आपको और भी इस नीति वैली के बारे में जानना है तो मेरे व्लॉग्स को देखते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हर हर महादेव।